दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एकदम आमने सामने, एक छोटी सी चिंगारी और सब कुछ बदल सकता है। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में भारत का अगला कदम क्या होगा? आइए इसी को समझते हैं। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये वो हकीकत है जो शायद कल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे। जरा सोचिए, अगर सच में ऐसा हो गया तो भारत क्या करेगा? और ये मत सोचिए कि ये सब दूर की बातें हैं। बिल्कुल नहीं। दुनिया के एक बहुत ही नाजुक हिस्से में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका। इन दोनों के बीच का टकराव अब एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका है जहां से शायद पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो जाए। और इस पूरे तूफान के ठीक बीच में खड़ा है भारत, एक ऐसा देश जिसके लिए ये फैसला लेना आग के दरिया को पार करने जैसा है। सच में। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा रूल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, भारत अपने फैसले खुद लेता है, किसी के भी प्रेशर में आए बिना। फैसला हमेशा वो होगा जो भारत के हित में हो, बस। हालत ऐसे हैं जैसे एक पतली सी रस्सी पर चल रहे हों। एक तरफ है अमेरिका, हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जहां से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, तो दूसरी तरफ है पूरा मिडल ईस्ट जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन है और जहां हमारे लाखों लोग काम करते हैं। हम किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर भारत सीधे सीधे किसी की साइड क्यों नहीं लेता? नंबर 1, तेल। हमारी इकोनॉमी मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल पर डिपेंड करती है। नंबर 2, अमेरिका से हमारे रिश्ते, ट्रेड से लेकर डिफेंस तक। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है और प्राथमिकता भी। और ये जो ऑयल पर निर्भरता है ना, ये कुछ छोटी मोटी नहीं है। हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा सीधा मिडिल ईस्ट से आता है। सोचो, अगर इस सप्लाई लाइन में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और यही तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का असली मतलब है। भारत किसी और की जंग में नहीं उतरता। फैसला हमेशा अपने देश के फायदे और उसकी सुरक्षा के हिसाब से ही लिया जाता है। तो ठीक है, अब असली सवाल पर आते हैं। मान लीजिए हालात बिगड़ गए, जंग शुरू हो ही गई, तो फिर भारत का मास्टर प्लान क्या है? आइए देखते हैं। 1 मिनट के लिए सब भूल जाइए और सोचिए। डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद, मिसाइल लॉन्च हो चुकी हैं। उस मोमेंट में भारत क्या करेगा? देखिए, भारत का प्लान 4 पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहला, अपने लोग। वॉर जोन में फंसे लाखों इंडियंस को सुरक्षित निकालना सबसे बड़ी, सबसे पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, एनर्जी। हमारी ऑयल सप्लाई लाइंस को हर कीमत पर सिक्योर रखा जाएगा। तीसरा, डिफेंस। हमारी आर्मी हाई अलर्ट पर रहेगी, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, शांति। भारत पूरी दुनिया के सामने आकर बातचीत के लिए जोर देगा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि आज के टाइम में वॉर की डेफिनेशन ही बदल चुकी है। और पता है, यही वो नया मैदान है जहां भारत एक मास्टर प्लेयर है। आज की असली जंग ना सिर्फ बंदूक और बम से नहीं, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और एनर्जी से जीती जाती है। और इन तीनों ही चीजों में भारत की पोजीशन काफी मजबूत है। जंग को होने से रोकना, अपने हितों को बचाना और शांति का रास्ता निकालना, यही तो है भारत की असली ताकत। तो इस पूरी कहानी का अंत क्या है? दुनिया में कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, भारत का एंकर कहाँ टिका रहेगा? आखिर में भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैटर करती है। भारत, अपने 140 करोड़ लोगों की सेफ्टी और देश की स्टेबिलिटी। हमारी फॉरेन पॉलिसी का हर एक कदम बस इसी एक गोल को पाने के लिए होता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। ये सिर्फ आज की हेडलाइन नहीं है, ये बनता हुआ इतिहास है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए फॉलो करो।